हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज की क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च से संबंधित प्रश्नों को लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन है, गांधी जी की 11 सूत्री मांगों को लॉर्ड इरविन द्वारा ठुकराए जाने के प्रतिक्रिया स्वरूप कौन सा आंदोलन चलाया गया था। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, गांधी जी के 11 सूत्री मांगों को ठुकराए जाने के बाद इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। तो दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड इरविन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड के प्रमुख 31 जनवरी 1930 को एक 11 सूत्री मांग रखी थी, जिसमें पूर्ण शराबबंदी, राजनीतिक बंदिशों की रिहाई, आपराधिक गुप्तचर विभाग में सुधार, वस्त्र उद्योग को संरक्षण प्रदान करना, भारतीय समुद्र तट केवल भारतीयों के लिए आरक्षित करना, नमक कर और नमक पर सरकारी एकाधिकार प्राप्त करना, ये सारी चीज़ें शामिल थी। तो गांधी जी के इस मांग पर सरकार ने कोई सकारात्मक रूप नहीं दिखाया, जिसके फलस्वरूप गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निश्चय किया गया। दोस्तों, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन शब्द से क्या तात्पर्य है? सविनय अर्थात विनय के साथ आंदोलन करना, मतलब हम स्ट्राइक करेंगे, हम आंदोलन करेंगे, लेकिन हम किसी प्रकार का कोई भी सामाजिक या आर्थिक या फिर सरकार का कोई भी नुकसान नहीं करेंगे। मतलब हम एक प्रकार से अवज्ञा, आपकी बात को नहीं मानेंगे, विनय पूर्वक अवज्ञा करेंगे। अवज्ञा करना मीन्स क्या? अवज्ञा करना मीन्स आज्ञा न मानना, और सविनय मीन्स विनय पूर्वक, अर्थात हम विनय पूर्वक आपकी आज्ञा को न मानने का आंदोलन करेंगे। ये इसका मतलब था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाहौर सत्र में। अर्थात लाहौर सत्र में कमेटी कार्यकारी कमेटी की सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया। दो लाइन देखते हैं इसमें भी दोस्तों। वर्ष 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया दोस्तों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। इसमें कहा गया है, प्रश्न है, दांडी यात्रा के साथ निम्न में से क्या प्रारंभ हुआ था? मतलब दांडी यात्रा के साथ और क्या प्रारंभ हुआ था दोस्तों? दांडी यात्रा के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन भी प्रारंभ हुआ था। इसमें थोड़ा सा दो लाइन देख लेते हैं दोस्तों। तो महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया था दोस्तों। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू किया था दोस्तों। उन्होंने साबरमती आश्रम से चुने हुए 78 साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया था। 24 दिनों की यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून को तोड़ा था, और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी दोस्तों। अगला प्रश्न को देखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। कब प्रारंभ किया था दोस्तों? अभी मैंने ऊपर बताया, इसमें सी नंबर ऑप्शन सही होगा, 12 मार्च 1930 में दोस्तों। 12 मार्च 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। दो लाइन इसमें भी देख लेते हैं दोस्तों। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती से अरब सागर तक दांडी के तटीय शहर तक 78 अनुयायियों के साथ 240 मील की, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 240 मील की यात्रा की थी। इस यात्रा का उद्देश्य गांधी और उनके समर्थकों द्वारा समुद्र के जल से नमक बनाकर ब्रिटिश नीति के अवहेलना करना था। ब्रिटिश नियम था कि यह अधिकार सिर्फ सरकार के पास रहेगा का, और उस पर कर लगाया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी, कहाँ से प्रारंभ किया था? अभी हमने जाना साबरमती से प्रारंभ किया था दोस्तों।
तो साबरमती वो स्थान था जहाँ से गांधी जी ने अपनी दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन ए नंबर सही है दोस्तों, दांडी से उन्होंने शुरू किया था। दांडी यात्रा ना, तो दांडी से शुरू किया था। कहाँ से प्रारंभ किया? दांडी से शुरू किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी दोस्तों? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गुजरात। तो गुजरात प्रांत से सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी जी की दांडी कूच में सर्वाधिक थी। 78 में से गुजराती लोग ज़्यादा थे, तो गांधी जी भी गुजराती थे। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? कौन कौन इसमें से भाग लिए थे दोस्तों? तो इसमें से सरोजनी नायडू ये भी भाग ली थी, कमला देवी चट्टोपाध्याय इन्होंने भी हिस्सा लिया था दोस्तों, और राजकुमारी अमृत कौर इन्होंने भी हिस्सा लिया था। तो इनमें से तीनों लोगों ने हिस्सा लिया था, जिसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों लोगों ने। सरोजनी नायडू जी, कमला देवी चट्टोपाध्याय, राजकुमारी अमृत कौर, इन तीनों ने ही नमक आंदोलन में गांधी जी के साथ भाग लिया था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, दांडी यात्रा के बाद। दांडी यात्रा के बाद ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी गई थी दोस्तों? नमक सत्याग्रह में। नमक सत्याग्रह में दोस्तों महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी गई थी। आगे है अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है, दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? बताइए, दांडी यात्रा दोस्तों कितने दिन चली थी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, दांडी यात्रा 24 दिन चली थी। ऊपर मैंने बताया भी आपको, दांडी यात्रा दोस्तों 24 दिन चली थी। तो इसमें दो लाइन देख लेते हैं। गांधी जी ने 78 अनुयायियों के साथ 24 दिनों तक हर रोज लगभग 10 मील का सफ़र तय किया था, और गांधी जी जहाँ भी रुकते हजारों लोग उनको सुनते। इन सभा में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया और आह्वान किया कि लोग अंग्रेजों की शांतिपूर्ण अवज्ञा करें, अर्थात विद्रोह नहीं करें, केवल उनकी बात को ना मानें, यानी अंग्रेजों का कहना ना मानें। 6 अप्रैल को वे दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी से नमक बनाना शुरू कर दिया। यह कानून का उल्लंघन था, उस समय आप नमक नहीं बना सकते थे। चलिए आगे प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है, सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी? दांडी मार्च, गांधी इरविंग समझौता, भारत छोड़ो आंदोलन, या फिर साइमन कमीशन का आगमन? तो दोस्तों सबसे पहले घटना घटी थी साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के आने के बाद ही तो सारा विद्रोह शुरू हुआ था, सारी समस्याएं शुरू हुई थी दोस्तों। तो इस पर दो लाइन देख लेते हैं। जैसे आप दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी दोस्तों? 12 मार्च 1930 में। दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 में शुरू हुई थी। दूसरा है इरविंग समझौता दोस्तों 5 मार्च 1931 को शुरू हुआ था। उसी प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों 9 अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। और फिर है साइमन कमीशन का आगमन दोस्तों। साइमन कमीशन का आगमन तो 3 फरवरी 1928 में। तो 3 फरवरी 1928 सबसे पहले आता है, ठीक है ना। सबसे पहले साइमन कमीशन का आगमन हुआ था दोस्तों। इसके बाद फिर दांडी यात्रा शुरू हुई थी, फिर गांधी इरविंग समझौता हुआ था, और लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किससे संबंधित है? शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किससे संबंधित है दोस्तों? तो दोस्तों यह कथन गांधी की दांडी यात्रा से संबंधित है। गांधी की दांडी यात्रा से संबंधित है। दो लाइन देखिएगा इसमें भी दोस्तों। 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी अपने नमक सत्याग्रह के तहत दांडी ग्राम पहुँचे। कहाँ पहुँचे? दांडी ग्राम पहुँचते हैं। उन्होंने दांडी आए सभी देशी और विदेशी पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में असत्य है?
यह पूर्णतः एक पैदल यात्रा थी। इसकी शुरुआत 21 मार्च 1930 को की गई थी। साबरमती आश्रम से शुरू समूची यात्रा 24 दिनों में पूरी हुई थी। साबरमती आश्रम से आरंभ होकर इसका समापन दांडी में हुआ था। तो दोस्तों इसका कौन सा, तो इसमें तो निश्चित रूप से देखा जाए अगर, तो यह पूर्णतः पैदल यात्रा थी, ये भी सही है। साबरमती आश्रम से शुरू होकर 24 दिन चली, ये भी सही है। साबरमती आश्रम से प्रारंभ होकर इसका समापन दांडी में हुआ था, ये भी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका गलत ऑप्शन, इसमें पूछ रहा है कौन सा असत्य है, इसमें असत्य क्या हो जाएगा, इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 को की गई थी, ये ऑप्शन आपका असत्य है। बाकी ये 3 सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था दोस्तों? तो उनका स्थान अब्बास तैयब जी ने लिया था। तो जब उनको सत्याग्रह के समय गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया था तो उनके स्थान पर नेतृत्व करने के लिए किनको चुना गया था? अब्बास तैयब जी को चुना गया था। 2 लाइन इसमें भी देख लेते हैं दोस्तों। गांधी जी ने अपने सहयोग के साथ साबरमती आश्रम से 240 मील दूर समुद्र तट पर बसे दांडी गांव 5 अप्रैल 1930 में पहुंचे तथा 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर नमक कानून का उल्लंघन किया था। इस सत्याग्रह में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो दोस्तों इस सत्याग्रह में गांधी जी को सोलापुर से गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके पास जो सत्याग्रह का आंदोलन चल रहा था उसका नेतृत्व पहुंच जाता है अब्बास तैयब जी के हाथों में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, महात्मा गांधी धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेसकर्ताओं के धावे के समय कहाँ पर थे दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा वो इस समय यरवदा जेल में बंद थे दोस्तों। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरसना नमक गोदाम में कांग्रेसकर्ताओं ने धावा बोल दिया और उस पर कब्जा कर लिया था दोस्तों। और ये दिन था 5 मई का। उस समय 1930 को गांधी जी को यरवदा जेल में बंद कर दिया गया था और उनके स्थान पर उसका नेतृत्व ये अब्बास तैयब जी को मिल गया था। अर्थात उस समय इसके बाद उन्होंने नमक आंदोलन का नेतृत्व उन्होंने किया था। आगे बढ़ते हैं। अच्छा हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार किए गए थे दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए। 2 लाइन इस पर भी देख लेते हैं। आचार्य विनोबा भावे गांधी जी के निकट सहयोगियों में से एक थे। गांधी जी द्वारा संचालित विभिन्न आंदोलनों में उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। तो इसीलिए वर्ष 1930 में वे सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने गए थे और इसी दौरान उनको पहली बार गिरफ्तार किया गया था। किनको? आचार्य विनोबा भावे को। किस लिए? सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए गिरफ्तार किया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 18 को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहरा, तो दोस्तों वेब मिलर जो कि अमेरिकन पत्रकार था, थोड़ा सा और इसको स्क्रीन को ऑफ कर लेते हैं। हाँ, वेब मिलर जो कि अमेरिकी पत्रकार था, उसको गांधी जी ने दांडी मार्च के समय बुलाया था और अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था दोस्तों। तो उसने कहा था कि जितना क्रूर व्यवहार अंग्रेज़ों ने उस समय गांधी जी आंदोलन में लोगों के साथ किया था, वो पिछले 18 वर्ष के अपने कार्यकाल में संवाददाता के रूप में 18 वर्ष में उन्होंने कभी इतना क्रूर अत्याचार नहीं देखा था। और उन्होंने साफ साफ अपने लेख में लिखा था कि संवाददाता के रूप में मैंने पिछले 18 वर्ष में असंख्य नागरिक विद्रोह देखे, दंगे, गली कूचों में मार काट एवं विद्रोह देखे, लेकिन धरसना जैसा भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। ऐसा उस वेब मिलर पत्रकार ने कहा था। प्रश्न संख्या 19 देखिएगा। कहता है, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तात पर एक अभियान संगठित किया था दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। दोस्तों सी राजगोपालाचारी 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में
गांधी जी ने गुजरात के दांडी तट पर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया था और इसी के साथ संपूर्ण देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ हो गया था और समस्त देश में नमक कानून उल्लंघन संबंधी अभियान चला दिए गए थे। और तमिलनाडु में तंजौर, याद रखिएगा, तमिलनाडु में तंजौर के समुद्री तट पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने त्रिचनापल्ली से वेदारण्यम की नमक यात्रा निकाली थी। आगे बढ़ते हैं। लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था किसके द्वारा दोस्तों? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। फिर से क्वेश्चन बोला, लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था किसके द्वारा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा अंग्रेज़ों को निकालने के लिए। अंग्रेज़ों को निकालने किसके द्वारा भी नीचे बताऊंगा मैं। अंग्रेज़ों को निकालने के लिए लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था दोस्तों। अगला प्रश्न है, 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? खुदाई खिदमतगार को ही दोस्तों लाल कुर्ती संगठन कहा गया था। इसकी मैं चर्चा करूंगा अभी, ये लिखा अभी से लिखा हुआ है, ये खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती दोनों का मतलब एक ही होता है। तो दोस्तों 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अब्दुल गफ्फार खान ने। अब्दुल गफ्फार खान ने दोस्तों 1929 में खुदाई खिदमतगार का संगठन नाम का संगठन बनाया था दोस्तों। थोड़ा इस पर चर्चा कर लेते हैं। और पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। उनके नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती संगठन ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। उन्होंने पख्तून नामक पत्रिका भी निकाली थी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। कौन प्रदर्शनकारियों पर दोस्तों? सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रदर्शनकारियों पर। क्यों कर दिया था, इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। तो पश्चिमी सीमा पर आंदोलनकारियों से निपटने में सरकार को अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा था। आंदोलनकारियों को दबाने के लिए गढ़वाल रेजिमेंट की कुछ टुकड़ियों को पेशावर भेजा गया था दोस्तों। गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से साफ मना कर दिया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था दोस्तों? तो वायसराय था उस समय लॉर्ड इरविन उस समय वायसराय था। किस समय? जिस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड इरविन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये प्रश्न संख्या 24 देखिएगा दोस्तों। कह रहा है निम्नलिखित में से उत्तर पूर्व की 13 वर्षीय जनजाति नागा महिला सविनय अवज्ञा आंदोलन में अपने साथियों के साथ समर्थन किया था, उसका नाम क्या था दोस्तों? तो उसका नाम था रानी गैडिन ल्यू नाम था उसका, रानी गैडिन ल्यू। और उसका दूसरा भी नाम था उसको रानी, एक प्रकार से उसको हम लोग नागालैंड की महारानी के नाम से भी पुकारा जाता था। इसकी चर्चा देख लेते हैं आगे। तो इस पर 2 लाइन 2 पंक्तियाँ देख लेते हैं दोस्तों। हाँ, चलिए देख लेते हैं दोस्तों। सविनय अवज्ञा आंदोलन में उत्तर पूर्व की जनजातियों ने भी आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। 13 वर्षीय युवा नागा महिला जिसका नाम था रानी गैडिनेल्यू या रानी डिगालू नाम से भी आप याद रख सकते हैं, रानी गिडालू ने अपनी नागा साथियों के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का संपूर्ण समर्थन किया था दोस्तों। कालांतर में जवाहरलाल नेहरू ने गैडिलेनियो को रानी की उपाधि दी थी और साथ ही हम कह सकते हैं कि नागालैंड की, और इन्हें एक प्रकार से नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है, सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? इसका नायक था दोस्तों वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध
पेशावर कांड का नायक था? महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है दोस्तों, इसको जरूर पढ़िएगा आप लोग, पूरा वीडियो आपको देखना है, जिससे मेरे ख्याल से इस टॉपिक से संबंधित सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाने। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और उसके पूर्व की घटनाओं की बात करेंगे तो ये प्रश्नों का बहुत अच्छा कलेक्शन है दोस्तों। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, जियाल रंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? दोस्तों जियाल रंग आंदोलन जो है नागालैंड में भी प्रारंभ हुआ था और मणिपुर में भी प्रारंभ हुआ था। नागालैंड और मणिपुर में जियाल रंग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इसका आंसर डी नंबर, अर्थात पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। किसका हिस्सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही हिस्सा था। आगे बढ़ते हैं। 5 मार्च 1931 को निम्नलिखित में से कौन सा समझौता हुआ था दोस्तों? गांधी इरविंग समझौता हुआ था। गांधी इरविंग समझौता हुआ। 2 पंक्तियां इस पर हैं। 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविंग के साथ एक समझौता पर दस्तखत हुआ था। इस गांधी इरविंग समझौते के जरिए महात्मा गांधी ने लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने पर अपनी सहमति व्यक्त की थी दोस्तों। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। अभी इस पर संबंधी और क्वेश्चन आएगा, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविंग समझौते में किया जाना प्रस्तावित था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने का प्रस्ताव इरविंग ने रखा था और गांधी जी ने सशर्त इसको स्वीकार कर लिया था। शर्त क्या थी भी देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो गांधी इरविंग समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू ने गांधी इरविंग समझौता के हस्ताक्षर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 2 पंक्तियां हैं। तेज बहादुर सप्रू एवं जयकार के प्रयत्नों से गांधी जी एवं इरविंग के मध्य 17 फरवरी से दिल्ली में वार्ता प्रारंभ हुई और 5 मार्च 1931 को अंततः एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए जो गांधी इरविंग समझौते के नाम से जाना जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविंग तथा गांधी को 2 महात्मा कहा था? तो ये कहा था दोस्तों सरोजनी नायडू ने। गांधी और इरविंग जब मिले थे तो इनको कहा था कि 2 महात्माओं का संगठन, अर्थात 2 महात्माओं का विचार या 2 महात्माओं का मिलन, ऐसा कहा था। तो इस पर 2 पंक्तियां देखिएगा। 5 मार्च 1931 को दिल्ली में एक समझौता हुआ। इस समझौता को गांधी इरविंग समझौता या दिल्ली समझौता कहा जाता है। सरोजनी नायडू ने इस समझौते को 2 महात्माओं का मिलन नाम दिया था। किसने नाम दिया था दोस्तों? सरोजनी नायडू ने। 2 महात्माओं का मिलन। कौन कौन 2 महात्मा थे? एक थे हमारे महात्मा गांधी जी और दूसरे इरविन थे। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का कहता है निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविंग समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? बताइए इसका आंसर क्या होगा? सांत्वना पुरस्कार। गांधी इरविंग समझौते में महात्मा गांधी के जो लाभ हुआ था इसको सांत्वना समझौता किसने कहा था दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा एलन कैंपबेल जॉनसन ने। एलन कैंपबेल जॉनसन ने गांधी इरविंग समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 33 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कहता है गांधी इरविंग समझौते के अंतर्गत वायसराय इरविंग द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी बातें मानी गई थी? इसमें देखिए देखते हैं। पहला कह रहा है जिस राजनीतिक बंदिशों पर अहिंसा के आरोप हैं उन्हें छोड़कर शेष को रिहा कर दिया जाए। सही बात थी। दूसरा है भारतीय समुद्र के किनारे नमक बना सकते हैं। हाँ। तीसरा है भारतीय लोग शराब व विशेष विदेशी वस्त्रों की दुकान पर कानून की सीमा के भीतर धरना दे सकते हैं। तो तीनों ऑप्शन इसमें सही दोस्तों। इसका मतलब ये डी ऑप्शन इज राइट। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों ऑप्शन सही होता है इसमें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को कब पूर्णतया स्थगित कर दिया था दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 1934 ईस्वी में दोस्तों। 1934 ईस्वी में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूर्ण रूप से स्थगित कर दिया था। उस पर 2 पंक्तियां देखिएगा। इसमें है सरकार ने द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय 1932 और 34 प्रमुख नेताओं समेत बड़ी संख्या में 1 लाख से ऊपर लोगों को जेल में डाल दिया था।
अप्रैल 1934 में गांधी जी ने द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन को इसी कारण से स्थगित कर दिया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ फिर नई क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।